अगर आपके पास कोई कमर्शियल गाड़ी है या फिर नई गाड़ी लेने की आप सोच रहे हैं तो ये खबर सीधे आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपकी सुविधा से जुड़ी है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी कमर्शियल गाड़ी की समय सीमा खत्म होने वाली है। क्या आप उसे स्क्रैप में देने की सोच रहे हैं? तो रुकिए, सरकार एक ऐसा नया नियम ला रही है जिससे आपकी गाड़ी अब 5 साल और सड़कों पर दौड़ेगी। है ना गुड न्यूज़? भारत सरकार ने आम जनता के लिए एक बेहद राहत भरा नया प्रस्ताव पेश किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन और सीएनजी से चलने वाली जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, उनकी उम्र को पूरे 5 साल तक बढ़ाने की तैयारी है। यानी जो गाड़ियां अब तक परमिट की तय समय सीमा खत्म होने के बाद सड़कों से हटा दी जाती थी, वे अब 5 साल और सड़कों पर फर्राटा भर सकेंगी। अब आसान शब्दों में समझिए कि ये बदलाव क्या है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के रूल 88 में संशोधन का एक ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसके तहत अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी बैटरी, हाइड्रोजन या सीएनजी से चलती है और राष्ट्रीय परमिट के तहत आती है तो उसकी समय सीमा 5 साल और बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर समझिए, जिनकी सीमा पहले 12 साल या 15 साल हुआ करती थी, इस बदलाव के बाद वे बढ़कर 17 साल और 20 साल तक हो सकती है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि देश में डीजल और पेट्रोल के प्रदूषण को कम करके साफ सुथरे ईंधन जैसे ईवी, हाइड्रोजन और सीएनजी को बढ़ावा दिया जा सके। इससे ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए भी मिल जाएंगी। उनको पूरा फायदा होगा इससे और प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ ईवी, सीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाले खास कमर्शियल वाहनों के लिए ही प्रस्तावित है। और फिलहाल ये एक ड्राफ्ट प्रस्ताव है जिस पर सरकार ने आम जनता और इंडस्ट्री से 30 दिनों के अंदर सुझाव मांगे हैं। आप भी सुझाव दे सकते हैं। बात सिर्फ गाड़ियों की उम्र तक सीमित नहीं है, सरकार पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल भी बनाने जा रही है। पहली बात, अब आप अपनी सुविधा के अनुसार एक बार में ही अधिकतम 5 साल के लिए राष्ट्रीय परमिट ले सकेंगे, जिसकी सालाना फीस 16,500 रुपये तय की गई है। इसके लिए परमिट की पूरी अर्जी और मंजूरी की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन यानी डिजिटल होगी, जिससे कागजी झंझट खत्म होगा और जो बिचौलिए हैं उनके भी आप चंगुल में फंसने से बच जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ऐसी गाड़ी खरीद रहे हैं जिसमें सिर्फ चेसिस है और बॉडी बनना बाकी है तो उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन 6 महीने तक मान्य रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर इसे 30 दिन और बढ़ाया जा सकेगा। वहीं कस्टमाइज्ड गाड़ियों के लिए ये सीमा 45 दिन होगी। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अब वाहन से जुड़ी सभी जानकारियां वाहन पोर्टल के जरिए अपने आप आ जाएंगी। इसके अलावा वाहन मालिकों को फॉर्म 20 में अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर जो है वो देना जरूरी किया जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार का मकसद साफ ईंधन वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना और आम जनता को कागजी चक्रों से आज़ादी दिलाना है। इस नए प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही काम की खबरों के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते आपसे अपील यही है कि ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पास कमर्शियल व्हीकल है। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।